नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। अगर हमें इस संसार में अनंत काल तक नहीं रुलना है तो सबसे पहले हमें अनंत के साथ अपना अनुबंध तोड़ना होगा। तो अनंत का अर्थ हमने देखा था, अनंत मतलब होता है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी मतलब होता है अनंत अनुबंधी, मिथ्यात्व के साथ साथ जो बंधे उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। ठीक है, अनंतानुबंधी का एक और अर्थ बनता है अनंत अनुबंध। अनुबंध मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अनंत काल तक जिसने कर्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि जिसने कर्मों के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, अनुबंध बना लिया है कि अनंत काल तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे, इस संसार में बने रहेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनंतानुबंधी है। मतलब कहने की बात इतनी है कि अनंतानुबंधी जो कषाय है वो अनंत काल तक इस संसार में रुलाती है। ठीक है, और अगर सुखी होना है तो सबसे पहले तो इस अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करना ही इष्ट है, क्योंकि यह द्विस्वभावी प्रकृति है। द्विस्वभावी माने ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इसके अभाव के रूप में हमें ये जो कर्मों के साथ अनुबंध किया है उसको तोड़ना परम आवश्यक है। उसका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुडिएट करना कहिए या ब्रीच करना कहिए, ये आवश्यक है। भले ही लोक की जो कानून व्यवस्था है वो कह रही होगी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किसी के साथ तो आपको वो पूरा किए बिना आप उसे बीच में ही नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे ब्रीच करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने प्रॉमिस को अगर ब्रीच करते हैं तो न्यायालय या कानूनालय आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा, कुछ चार्जेस लगाएगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऐसा लौकिक कानून कहता होगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आप दंडित किए जाएंगे, आप दंड के पात्र होंगे। परंतु यहाँ जिनागम कह रहा है कि अगर आपने कर्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो यहाँ आपको कोई जुर्माना, आपको कोई फाइन नहीं लगेगी, बल्कि आपको फाइन से चार्ज करने की प्रक्रिया से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यहाँ अपना जिनागम का जो न्यायालय है, कानूनालय है, ये बहुत अलग चलता है, लोक से बहुत हट के, लीक से छोड़कर चलता है। ठीक है, अगर हम कर्मों के साथ अपना अनुबंध तोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यह सुखी होने की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमें अपने कर्मों के साथ हमें संबंध तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से कर्मों का स्वरूप जान रहे हैं, और चारित्र मोहनीय जो कर्म प्रकृति है, मतलब मोहनीय कर्म में जो चारित्र मोहनीय भेद है उसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी, जिसमें चारित्र मोह के हमने दो भेद देखे थे। एक है कषाय वेदनीय और एक है नौ कषाय वेदनीय। तो कषाय वेदनीय के 16 भेद देखे थे, जिसमें 4 तो हैं कषाय और उसके 4 हैं प्रकार, मतलब 4 प्रकार में कहिए या 4 स्तर कहिए, वे आते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन चतुष्ट। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए, और इनकी हर एक की अपनी अपनी 4 कषाय लगाना, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, तो कल हमने
उनका शब्दशः अर्थ देखने की थोड़ी कोशिश की थी। आज उसी संबंधी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से थोड़ा सा प्रकरण पढ़ेंगे, तो कल जो हमने पढ़ा है उसकी एक रिवीजन भी हो जाएगी और विषय भी एकदम अच्छे से धारणा में बैठ जाएगा। तो आइए अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, कहाँ गया वो, क्या प्रकरण था? चलिए अपन वो बाद में पढ़ते हैं। अभी मुझे वो पेज नंबर मिल नहीं रहा है, वो कहाँ गया। तो अपन जैसे ही मिलता है उसको पढ़ेंगे तो अपना विषय भी अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए पृष्ठ क्रमांक 39, उसका अंतिम पार्ट। वहाँ ये कषाय 4 प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। ठीक है, ये बात मालूम है। वहाँ जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। देखिए यहाँ पर भी बात सिद्ध हो रही है कि अनंतानुबंधी कषाय जो है, जो कषाय प्रकार है, वो सम्यक्त्व का भी घात करती है, स्वरूपाचरण चारित्र का भी घात करती है, इसलिए वो द्विस्वभावी प्रकृति है। ठीक है, वहाँ जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तो हमने अप्रत्याख्यानावरण का भी शब्दशः अर्थ यही देखा था। अ मतलब किंचित, थोड़ा, प्रत्याख्यान मतलब त्याग या संयम, और आवरण। तो किंचित भी त्याग पर जो आवरण लाता है, मतलब थोड़ा भी त्याग या संयम होने नहीं देता है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क है। ठीक है, ये अर्थ भी हमने कल देखा था। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता है, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। मतलब कह रहे हैं कि इसके उदय में सकल चारित्र नहीं हो सकता। प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क है, उसके उदय में सकल चारित्र नहीं हो सकता, परंतु देश चारित्र हो सकता है। मतलब किंचित त्याग इस कषाय के उदय में संभव है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में किंचित त्याग संभव है। ठीक है, और तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कषाय हैं। ठीक है, तो ये बात भी जान ली हमने कि जो यथाख्यात चारित्र को घातता है, उसे प्रकट नहीं होने देता है, वो संज्वलन कषाय होती है। और इसके होते सकल चारित्र प्रकट तो हो सकता है, परंतु उसमें थोड़े बहुत, एकदम माइन्यूट कुछ दोष उत्पन्न होते हैं और यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो ये संज्वलन कषाय के बारे में भी हमने जाना। कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने इसके इन जो 4 कषाय हैं उनका शब्दशः अर्थ भी देख लिया, और
कहना चाहिए कि उनका स्वरूप भी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से समझने की कोशिश की। ठीक है, अभी अपन को एक कंसेप्ट देखना है वासना काल, और फिर इन कषाय चौकड़ियों का किस प्रकार काम चलता है या उनका अनुभाग कैसे होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो पहले हम वासना काल क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कषाय व्यक्त होना और कषाय वैसी के वैसी बनी रहना, इसमें थोड़ा फर्क बनता है। जरूरी नहीं है कि हर समय वो कषाय बनती ही रहे। जैसे मेरा मान लीजिए वर्तमान में किसी के साथ बैर है और अभी वर्तमान में वो सामने आ गया तो मुझे बहुत गुस्सा हो गया, मैं इतना आग बबूला हो गया कि बस पूछिए मत। तो ये क्या हो गया, ये कषाय की व्यक्तता हो गई। ठीक है, ये क्रोध नामक कषाय की व्यक्तता हो गई। अभी होता क्या है, 10 दिन बाद पुनः वही व्यक्ति मिलता है, वो उसी बैरी का मुझे चेहरा देखने मिलता है, तो फिर से क्या होता है, मैं फिर से आग बबूला हो जाता हूँ। तो प्रश्न है मेरा, क्या वो कषाय डायरेक्टली 10वें दिन उत्पन्न हुई है? नहीं, वो कषाय 10 दिन तक चलती रही है, उसकी व्यक्तता नहीं हुई है, परंतु वो कषाय बराबरी से 10 दिन तक चल रही है। ठीक है, 10वें दिन उसकी व्यक्तता दिखाई दे रही है, परंतु उसका वासना काल जो है, उसकी वासना जो है वो 10 दिन तक चलती रह रही है। मान लीजिए, इसी उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए वही व्यक्ति मुझे 10 साल के बाद मिले और उतनी ही तीव्रता से मुझे उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो, तो क्या कहेंगे, कषाय 10 साल के बाद उत्पन्न हुई है, उसकी व्यक्तता, उस व्यक्ति संबंधी जो कषाय है, जो द्वेष है, वो 10 साल के बाद उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी व्यक्तता हो रही है, परंतु वो कषाय जो है वो 10 साल तक वैसी की वैसी कंटिन्यू हो रही है, तो इसी को कहेंगे हम वासना काल। ठीक है, तो जो प्रत्येक, ये मैंने तो अभी क्रोध के हिसाब से लगाया, अपन मान माया लोभ इन 3 की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। जैसे पैसा देखा या कोई इष्ट वस्तु देखी तो उस प्रति लोभ जागृत हो गया। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए किसी को रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है और उसने अभी खा लिए, तो उसको अच्छा लगा, वो कषाय, वो लोभ उसका जागृत हो गया। ठीक है, उसकी व्यक्तता दिख गई। अब मान लीजिए उसने सीधे 50 दिन बाद खाए, 50 दिन बाद उसने रसगुल्ले खाए और उसको उतनी तीव्रता से वो लोभ जागृत हुआ, ओ रसगुल्ले रसगुल्ले रसगुल्ले। ठीक है, तो वो कषाय 50वें दिन व्यक्त हुई है, परंतु 50 दिन तक वो कषाय उसके साथ बनी रही है, उसकी वासना उस विषय संबंधी 50 दिन तक चलती रही है। मान लीजिए वो अब 50 दिन तो छोड़ दीजिए, सीधे 50 साल के बाद खाए रसगुल्ले, मान लीजिए अपन उदाहरण ले रहे हैं, 50 साल के बाद खाए और पुनः उसको उतनी ही तीव्रता से वो कषाय जागृत हो, वो लोभ जागृत हो, तो कहेंगे कि 50 साल तक यद्यपि उस कषाय की व्यक्तता नहीं हुई है, परंतु उस विषय संबंधी वासना बराबरी से 50 साल तक चली आ रही है। ठीक है, तो प्रत्येक जो कषाय होती है, प्रत्येक कषाय प्रकार जो होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों का अपना पर्टिकुलर वासना काल होता है, चारों कषायों संबंधी, क्रोध मान माया लोभ। तो जैसे जैसे कषाय आगे बढ़ेगी इन द सेंस, कोई प्रश्न है? सर, अबाधा काल और वासना काल एक ही कहेंगे कि दोनों अलग? नहीं, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। देखिए, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ही के प्रश्न को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अबाधा काल जो होता है वो कर्म प्रकृति बंधने के बाद होती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई कर्म प्रकृति 10 साल के लिए बंधी और वो 10 दिन के लिए
उदय में नहीं आएगी। अभी मान लीजिए मैंने 10 साल तक किसी प्रकृति का बंध किया और उसका कोई ना कोई अबाधा काल होगा ही होगा, मान लीजिए 10 दिन के लिए, तो 10 दिन तक वो उदय में नहीं आना, इसको हम अबाधा काल कहते हैं। ठीक है। और जो वासना काल है वो वासना काल कहेंगे कि उस कषाय की व्यक्तता एक पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं होना, मतलब व्यक्तता की बात है। ये बंध और उसकी व्यक्तता ये थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट है, तो ये दोनों समान नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर। ओके ओके ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे कषाय आगे बढ़ेगी, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, उनका वासना काल कम कम होते जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्येक कषाय चतुष जो है उसका अनुभाग हीन हीन होते जाता है। जितना अनुभाग कम होगा, स्थिति अनुभाग कम होगा, उतनी वासना काल भी कम होती जाएगी। ठीक है। अब कितनी वासना काल होती है, तो इसके लिए हम एक चार्ट देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चार्ट भी हमें दिखेगा। उसमें फिर मैंने वो कौन से चारित्र को घातता है, उसका कौन सा गुणस्थान होता है, इन सभी बातों को भी इंक्लूड किया है। और तत्संबंधी उदाहरण जो आज अपना थोड़ा मुख्य विषय चलेगा, उसको भी इंक्लूड किया है। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कषाय, और ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो किसको घातती है ये तो हमने देख चुके हैं, अभी हमें वासना काल की चर्चा करनी है। तो अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल कितना होता है, तो कहते हैं अनंत काल तक, अनंत काल अनंतानुबंधी का वासना काल है। ठीक है, मतलब जो कषाय है अनंतानुबंधी कषाय, वो उसकी वासना अनंत काल तक चलती रह सकती है, इतने लंबे काल तक उसकी वासना बनी रह सकती है। अभी सहज एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है कि अनंत काल कह रहे हैं, उसकी वासना काल अनंत काल कह रहे हैं, तो ये तो अभव्य की बात होनी चाहिए। क्यों? भव्य जीव के अनंत काल थोड़ी ना होगा, उसके भी तो उसका तो कभी ना कभी अंत होने वाला है अनंतानुबंधी का। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना। अनंतानुबंधी जब तक है तब तक के लिए अनंत काल लगाना। ठीक है, अगर उसका अभाव हो गया तो उसकी वासना काल की क्या बात आती है। ठीक है, मतलब जब तक है वो तब तक के लिए अनंत काल संभव है उसका वासना काल। मतलब मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड होगा, तो कहेंगे अनंत काल तक एक्सटेंड होगा। ठीक है, मिनिमम उसका भी कुछ होगा और मैक्सिमम उसका अनंत काल तक चलने वाला है। ठीक है, मतलब जो कषाय मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति मेरा रोष है, द्वेष है, तो वो कह सकते हैं अनंतानुबंधी के इसमें अनंत काल तक चल सकता है। ठीक है, और वहीं अगर अप्रत्याख्यानावरण में है तो कहेंगे कि वो जो कषाय है वो 6 माह से ज्यादा टिक ही नहीं सकती, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 6 महीने। उससे ज्यादा अप्रत्याख्यानावरण की कोई भी कषाय, उसकी जो वासना काल है वो कभी भी नहीं टिक सकती। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को देखकर मुझे रोष हो जाए और थोड़े टाइम बाद मैं कहूँ कि अरे छोड़ो ना यार, फालतू में क्यों बैर विरोध करना, अपन सभी भाई, अपन अपन क्यों द्वेष का, अपन क्यों लड़ाई झगड़ा करे, अपन प्रेम से रहते हैं। तो ये क्या हो गया, वो क्रोध जो हो गया वो राग रूप परिणमित हो गया। ठीक है, मतलब वो जो बैर था वो प्रेम में परिणमित हो गया, वो भावना है वो प्रेम में परिणमित हो गई। ठीक है, मतलब वो जो गुस्सा था वो बस कुछ ही काल तक बना रहा, वो टाइम एक्सीड हो गया तो उसका जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो अपने आप से कम हो गया, मतलब वो खत्म ही हो गया। होता है ना ऐसे ऐसे कि कोई कहते हैं कि अरे अभी तो तुम्हें ये डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं,
थोड़ा टाइम रुको, एक दो दिन रुको, ये तुम्हें बराबर से तुम्हारे साथ एकदम पुचकार के बात करेंगे, एकदम तुम्हारे साथ मीठी मीठी एकदम प्रेम से बातें करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो ये अपनी अपनी कषाय, वो किस जाति की कषाय है उस पर डिपेंड करता है। अगर अनंतानुबंधी की होगी कषाय तो वो बहुत तीव्र वाली होगी, मतलब तीव्र इंटेंसिटी वाली होगी और ज्यादा काल तक टिकेगी। अप्रत्याख्यानावरण होगी तो बहुत से बहुत मैक्सिमम लेवल तक वो 6 महीने तक ही टिकती है। उससे ज्यादा अप्रत्याख्यानावरण के कोई भी कषाय का वासना काल संभव नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आपने प्रथमानुयोग में भी उदाहरण सुने होंगे कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की लाश को 6 माह तक ढो रहे हैं, बराबर। अभी प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या वो गिन गिन कर 6 महीने तक करते होंगे कि नहीं बाबा अभी मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा अनंतानुबंधी तो नहीं है, पर अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसका वासना काल अभी खत्म होने आ गया है, अब मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं मिथ्यात्व में चला जाऊंगा। ये ऐसे सोच सोच कर करते होंगे क्या? सोच कर नहीं होता है, वो ऐसी सहज प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो 6 माह तक ढोते हैं। और वो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी भी ऐसी सहज परिणति होती है कि 6 माह तक ही उसको वो कषाय बनी रहती है। जैसे ही 6 महीने खत्म होने आते हैं उसको उस संबंधी कषाय भी खत्म होने लगती है। और वो भी रामचंद्र जी ने भी 6 महीने खत्म होने आ गए तो बस उन्होंने उस लाश का अंतिम संस्कार जो कुछ क्रिया विधि करनी थी उसको कर दिया और अपने शुद्धोपयोग में लीन हो गए, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि वो 6 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं सकती, ये ऐसी स्वाभाविक बात है। उसका इनहेरेंट ही उसका स्वभाव ऐसा है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का वासना काल 6 महीने से ज्यादा नहीं ही हो सकता, ठीक है। और अच्छा ठीक है, वो बात बाद में करेंगे वासना काल के बाद। अब प्रत्याख्यानावरण की बात देखते हैं। प्रत्याख्यानावरण का क्या होता है, इसके उदय में जीव को कोई कषाय अधिक से अधिक 15 दिन तक बनी रह सकती है, ठीक है। 15 दिन से ज्यादा कोई भी कषाय प्रत्याख्यानावरण की नहीं रह सकती। और संज्वलन का क्या होता है, संज्वलन तो इतनी मंद कषाय है, इतनी माइल्ड कषाय है कि उसका वासना काल तो एक अंतर मुहूर्त से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने वासना काल की चर्चा की। अभी इसका जो शुद्धोपयोग का काल है उससे बहुत ही नजदीकी का नाता है, वासना काल और शुद्धोपयोग का। मतलब अच्छा पहले अपन थोड़ी गुणस्थान की बात करते हैं, फिर शुद्धोपयोग की बात वासना काल से संबंधित होगी। देखिए अनंतानुबंधी कषाय का जो गुणस्थान है वो पहला और दूसरा, मैंने तीसरा लिखा है, वो पहला और दूसरा गुणस्थान लिखना चाहिए, ठीक है। तो पहला दूसरा गुणस्थान है वो अनंतानुबंधी कषाय का है, ठीक है। मतलब अनंतानुबंधी कषाय का उदय जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, उसका उदय चौथे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। चौथा गुणस्थान उसके लिए अपर लिमिट है, मतलब चौथे गुणस्थान के ऊपर कोई भी जीव जाएगा उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं पाई जाएगी, ठीक है। प्रत्याख्यानावरण कषाय, ये कषाय जो है वो 5वें गुणस्थान तक ही बनी रह सकती है, उसके आगे ये कषाय नहीं बनी रह सकती। और संज्वलन कषाय जो है वो 6वें से लेकर 10वें गुणस्थान तक बनी रहती है, ठीक है। तो ये हमने गुणस्थान की बात की। अभी अपन शुद्धोपयोग की बात करते हैं। देखिए जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव जो होता है
चौथे गुणस्थानवर्ती कहना मेरा इस तरफ संकेत है कि शायब शमिक सम्यक्त्वी और शायिक सम्यक्त्वी। औपशमिक सम्यक्त्वी भी चौथे गुणस्थानवर्ती है, परंतु उसका काल अंतर मुहूर्त है, ज्यादा नहीं होता है, इसलिए अपन अभी के लिए शायब शमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व इन दो को ही कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, तो जो शायब शमिक सम्यक्त्वी और शायिक सम्यक्त्वी होते हैं उनको शुद्धोपयोग 6 माह के अंदर हो ही जाता है। ठीक है, मतलब 6 महीने के अंतराल में उनको शुद्धोपयोग होता है, होता ही होता है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न पूछे अगर नहीं हो तो पहली बात उनके अनंतानुबंधी का उदय होगा। क्यों? क्योंकि इतनी वासना काल उस कषाय की संभव ही नहीं है। और अगर वो कषाय वैसी बनी रह रही है, अप्रत्याख्यानावरण का अगर उदय दिख रहा है तो अवश्य ही 6 महीने के अंदर शुद्धोपयोग होता ही होता है। 6 महीना कभी भी एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण मतलब 5वां गुणस्थान। 5वां गुणस्थानवर्ती जो श्रावक होता है उसको 15 दिन में एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है। मतलब एक मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक उसको एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय जो है उसका वासना काल 15 दिन से एक मुहूर्त बताया गया है। और अपना संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय का ऐसा है कि वो तो है, उसका वासना काल है एक अंतर मुहूर्त। मतलब मुनिराजों को अगर कोई कषाय भी होगी तो वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। अगर उनको शुभ भाव हो या अशुभ भाव भी हो तो वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा कभी भी नहीं टिक सकते। उसका तुरंत ही अभाव हो जाता है इन द सेंस वे तुरंत ही अपने शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। मतलब जो मुनिराज होते हैं उनके हर अंतर मुहूर्त में एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है। ठीक है, ये ऐसी एक सहज प्रक्रिया है कि संज्वलन कषाय के जिनका उदय होता है या जो सकल चारित्र को धारण किए हुए होते हैं उनको एक बार अंतर मुहूर्त में एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है। ठीक है, तो मैं वासना काल का प्रकरण शुद्धोपयोग से इसीलिए जोड़ रहा था। ठीक है, ये ऐसी सहज प्रक्रिया होती है। और अनंतानुबंधी की तो बात ही नहीं की हमने। तो अनंतानुबंधी का अगर वासना काल ही अनंत काल कह रहे हैं तो सम्यक तो कब हो सकता है हम कुछ ही नहीं कह सकते। अगर जीव पुरुषार्थ करता है तो अनंत काल सीमित होकर कुछ वर्षों तक, कुछ महीने तक भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं कह सकते। परंतु अगर जीव वैसा तदनुसार पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसको शुद्धोपयोग अनंत क्या अनंत काल तक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कषाय वो किस चारित्र को घातती है, उसका वासना काल, गुणस्थान और शुद्धोपयोग का काल, इन 4 बातों को देखा। ठीक है, अब इनको देखने के बाद हमें आना है इनके संबंधी क्या उदाहरण दिए गए हैं। मतलब अनंतानु, हाँ जी, प्लीज एक बार काल फिर से बतला दीजिए, शॉर्ट में चाहे शुद्धोपयोग। प्रश्न नहीं समझ। अच्छा, शुद्धोपयोग का काल क्या? देखिए, एक बार यहाँ से मतलब शुरू से ही एक बार शॉर्ट में एक लाइन में बता दीजिए बस। ठीक है, देखिए मैं काल बताना है या उसका स्वरूप बताना है? हाँ, मतलब स्वरूप भी। जैसे मेरे को एक तो समझ में आया कि चौथे गुण स्थान में जब क्षारपिशम सम्यक्त होता है या क्षायिक सम्यक्त होता है तो वो 6 माह के अंदर हो जाता है। है जी, इस तरह का ये शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग। हाँ, तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ वो शुद्धोपयोग का पॉइंट। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में मतलब जब चौथा गुणस्थान होता है शायब शमिक सम्यक्त्वी या शायिक सम्यक्त्वी, तो उस कषाय का वासना काल कितना है? 6 माह से 15 दिन। तो इतने काल में उसको एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है। ठीक है, अब प्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण जो उसका उदय मुख्यतया हमें पांचवें गुणस्थान में दिखाई देता है, ठीक है। उसका वासना काल कितना है? 15 दिन से एक अंतर्मुहूर्त। मतलब जो श्रावक होता है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होता है, वो 15 दिन के अंदर अंदर एक बार शुद्धोपयोग कर ही लेता है। मतलब उसकी जो भी कषाय होगी, क्रोध मान माया लोभ, वो 15 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। और टिक नहीं सकती इसलिए उतने काल के अंदर उसका एक बार शुद्धोपयोग होता ही है। और अगर नहीं होता है तो उस कषाय का उदय ही नहीं है, तो फिर वो अप्रत्याख्यानावरण का उदय होगा। और अगर 15 दिन में हो रहा है तो प्रत्याख्यानावरण का उदय है, ठीक है। मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है, ठीक है। और संज्वलन कषाय ये जो है, मतलब जो सकल व्रती होते हैं, मतलब मुनिराज जो होते हैं, उनके कोई भी कषाय शुभ भाव हो अशुभ भाव हो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकती, ठीक है। एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकती, इसलिए उनका हर एक अंतर मुहूर्त में एक बार शुद्धोपयोग होता ही होता है, ठीक है। और अनंतानुबंधी का तो हमने देख ही लिया था कि उसका पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो शुद्धोपयोग अनंत काल तक वैसा ही नहीं हो पाएगा। अगर पुरुषार्थ करता है तो वो उसका वासना काल भी कम हो जाएगा और वो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आ गया। ओके, तो अभी अपन उदाहरणों की चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका कैसा स्वरूप होता है, तो इनको देखते हैं थोड़ा। देखिए, अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो पत्थर पर खींची लकीर के समान है। कल अपनी इसकी चर्चा आई थी, मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया था, फिर से दोहराते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध का क्या कहा? शिला पर खींची रेखा के समान, अभी या कहिए टंकोत्कीर्ण लेखों के समान। अब मुझे बताइए, किसी पत्थर पर कोई अक्षर ऐसे टंकोत्कीर्ण करे तो कितने उपाय करने पर वो टंकोत्कीर्ण अक्षर मिटेंगे? पत्थर पर अगर कुछ लिखा जाए तो कभी वो मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता ना। मतलब अनंत काल तक, मतलब कितने ही काल तक वो वैसा का वैसा बना रह सकता है। और इसीलिए अपने जो शिलालेख इत्यादि प्राप्त होते हैं, मतलब शिलाओं पर टंकोत्कीर्ण अक्षरों के द्वारा लेख प्राप्त होते हैं, वे क्या किसके परिचय है कि अरे इस पत्थर पर कुछ भी खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, लिखा जाए, वो बहुत ज्यादा काल तक वैसा का वैसा बना रहता है। अनलेस कोई उसे आकर तोड़े फोड़े एकदम उसका चूरा वूरा कर दे, वो बात अलग है। परंतु एक नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से वो कितने ही वर्षों तक वैसा का वैसा बना रह सकता है। मतलब कहने की बात इतनी है कि अनंतानुबंधी क्रोध का इतना बुरा घाव होता है कि अगर अनंतानुबंधी क्रोध किसी को घायल कर दे मतलब किसी के परिणाम दुखाए, किसी को हानि पहुंचाए, तो वो अनंत काल तक बनी रह सकती है। मतलब अनंत काल कहने की अपेक्षा बहुत ज्यादा काल के लिए बनी रह सकती है, इतनी ज्यादा, मतलब मिट नहीं सकती, अमिट बन जाती है। ऐसी वो अनंतानुबंधी क्रोध की होती है, ठीक है। अभी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध देखते हैं। पहले क्रोध देखेंगे, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, ठीक है। क्योंकि वो एक सा प्रकरण चल रहा है तो उसी को कंटिन्यूएशन में लेंगे। देखिए, क्रोध का क्या देखा था हमने, वो कितने हद तक किस वस्तु पर इम्प्रेशन बनाए रखता है। अगर पत्थर पर कोई इम्प्रेशन बना है तो वो बहुत ज्यादा काल तक के लिए बना रहता है। प्रश्न है मेरा, कोई अगर ऐसी धरती है या पृथ्वी है, भूमि है, उस पर अगर ऐसे डंडी से कोई अपना नाम लिखे तो वो बना रह सकता है, ठीक है। परंतु कुछ काल के बाद कोई मान लीजिए उसके ऊपर से चल के जाए या बरसात आए
पानी बरसे तो क्या होगा, वो सब कुछ मिट जाएगा, बराबर है। तो उसी प्रकार ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जो है उसका इम्प्रेशन तो बना रहता है, परंतु ज्यादा काल के लिए नहीं बना रहता। जितना अनंतानुबंधी क्रोध का प्रभाव है उतना अप्रत्याख्यानावरण का अवश्य ही नहीं होता, परंतु इसको मिटने में देरी तो लगती है। भले ही वो कभी मिट जाएगा ये बात अलग है, परंतु मिटने में भी थोड़ी देरी लगेगी, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। इस हिसाब से अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय से बलवान है। ठीक है, ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की बात हो गई। अभी प्रत्याख्यानावरण क्रोध, अब वही रेखा हम मिट्टी है, पहले पृथ्वी देखी थी, अभी मिट्टी। मान लीजिए कोई मिट्टी पर ऐसी लाइन खींचता जाए, ऐसा कोई ड्राइंग करे, पेंटिंग करे, तो एक हवा के झोंके में वो तो उड़ के चली जाएगी। मतलब जो बनी है, जो मिट्टी पर बनाई है, धूली पर जो रेखाएं बनाई है वो बहुत ही क्षणिक है। बहुत क्षणिक कहने की अपेक्षा वो भी ज्यादा काल तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, और जो संज्वलन क्रोध है वो तो इतना माइल्ड है कि जल में जैसे रेखा खींची जाए उसके बराबर वो बनी रहती है। अब मुझे बताइए, कोई जल में अपना नाम लिखने की कोशिश करे, क्या वो बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। तो बस उसी प्रकार ये संज्वलन क्रोध जो है वो कभी भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। वो जल में जैसे रेखा खींचने जाए, कोई अपना नाम लिखने जाए, अगर मान लीजिए श्रेयांश लिखना है तो SHRE, अरे बाबा H लिखने के पहले ही वो S लिखते लिखते ही मिट जाता है, मतलब इतना माइल्ड होता है। ठीक है, तो जल में खींची रेखा के समान ये संज्वलन क्रोध होता है। ठीक है, अभी आते हैं मान कषाय की तरफ। देखिए, मान जो होता है वो घमंड बताता है, मतलब किसी के सामने नहीं झुकना, उसका यह मान कषाय परिचायक होती है। ठीक है, अभी अनंतानुबंधी मान कैसी होती है, तो कह रहे हैं पत्थर के स्तंभ के समान। पत्थर का स्तंभ कहने की अपेक्षा पत्थर की कोई भी ऐसी इमारत है या पत्थर का कोई ऐसा क्रिएशन है, क्या वो झुक सकता है? अभी अपने इतने किले बने हैं, अपने देश में इतने किले हैं, इतने स्तूप हैं, पत्थर के ही बनाए हैं, क्या उनको कभी हाथ से धक्का दे देकर गिराया जा सकता है? अरे कभी गिराया नहीं जा सकता। और अगर उनमें कुछ फेरफार करने जाए तो टूट जाए। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कहे या इतने अकड़ू कहिए, कभी झुकते ही नहीं है, इतने ये पत्थर का स्तंभ होता है। अनंतानुबंधी मान ऐसा होता है, कभी झुकता नहीं, एकदम घमंड से बना रहता है, घमंड से चलता है। ठीक है, अभी अप्रत्याख्यानावरण मान। अप्रत्याख्यानावरण मान कैसा होता है? हड्डी के स्तंभ के समान। अभी हड्डी, मुझे बताइए, हड्डी किसी की टूट जाए, माना उसको ठीक होने में 2 महीने की, 2.5 महीने की अवधि लगती है, परंतु 2.5 महीने बाद ठीक हो जाती है नहीं। किसी का हाथ एकदम बेंड हो गया है और उसको प्लास्टर लगाए, भले ही वो 1-2 दिन में ना हो, परंतु 2-2.5 महीने में तो हो ही जाती है ना। तो बस उसी प्रकार ये अप्रत्याख्यानावरण मान जो है, वो मान कषाय जो है वो बनी रहती है, थोड़े ज्यादा काल तक बनी रह सकती है, परंतु इतनी ज्यादा काल तक नहीं बनी रह सकती कि वो कभी झुके ही नहीं। इसीलिए ये जो हड्डी के जो समस्याएं होती है, इसीलिए तो ये प्लास्टर आदि लगाकर ये ठीक किए जा सकते हैं। परंतु पत्थर का ऐसा संभव है क्या? मुझे बताइए, पत्थर एक बार टूट गया तो क्या उसको किसी भी प्रकार से जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। पर हड्डी अगर टूट जाए तो उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये अप्रत्याख्यानावरण मान का समझना चाहिए। अभी आते हैं प्रत्याख्यानावरण मान की तरफ। प्रत्याख्यानावरण मान कैसा होता है? काष्ठ के स्तंभ के समान। अभी काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का कोई स्तंभ है, वो कितने देर तक बना रह सकता है? वो ज्यादा देर तक नहीं बना रह सकता। लकड़ी अपन चाहे तो अपने हाथ से तोड़ सकते हैं,
क्या पत्थर हड्डी टूट सकती है अपने हाथ से? नहीं। लकड़ी तो अपन चाहे वैसे हाथ से तोड़ सकते हैं, पर कभी कभी कोई कोई लकड़ी ऐसी होती है कि उसको भी तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस हिसाब से प्रत्याख्यानावरण मान जो है उसमें ताकत तो लगती है, वो भी झुकती नहीं है, परंतु थोड़े से प्रयास से वो भी झुक जाती है। मतलब प्रत्याख्यानावरण मान ज्यादा काल तक ऐसे इरेक्ट पोस्चर में एकदम अकड़ू बनकर नहीं रह सकती। वो कभी ना कभी इन द सेंस जल्द ही वो झुक ही जाएगी। और संज्वलन मान क्या होती है? तो वो कहते हैं बेत का स्तंभ। बेत का स्तंभ वो होता है जो एकदम फ्लेक्सिबल हो, मतलब आप चाहे वैसे उसको मरोड़ सकते हैं, चाहे उसको ऐसा आकार दे सकते हैं, ऐसा वो बेत का स्तंभ होता है। ठीक है, मतलब संज्वलन मान एकदम फ्लेक्सिबल होता है, वो उसका मान कभी भी ज्यादा काल तक नहीं टिका रहता। ये हो गया हमारे मान कषाय की चर्चा। अभी आते हैं माया कषाय की तरफ। देखिए, माया कषाय जो है वो बांस की जड़ों के समान। माया कैसी होती है? वक्रता। कहना कुछ एक, मन में कुछ रखना एक, और करना कुछ एक, कहना कुछ एक। ठीक है, मतलब मन वचन काय के स्तर पर विविधता पाई जाना, एकता, लैक ऑफ कंसेंसस एड इडम। मतलब मन में कुछ विचार अलग करना, बोलना कुछ अलग, और क्रिया कुछ अलग ही करना, तो ये माया कषाय से होता है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी कैसी है? बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ कैसी होती है? एकदम वक्र होती है। ऊपर से बांस जो बैम्बू जो है वो हमें एकदम सीधा दिखाई देता है, कुछ उसमें टेढ़ नहीं है, एकदम सरल दिखाई देता है। परंतु अगर उसकी जड़ें देखें तो एक में एक में इतनी एंटेंगल्ड होती है, एक में एक में इतनी घुसी हुई रहती है, और धरती को ऐसे पकड़े हुए रहते हैं कि बस पूछिए मत। एक जड़ कहाँ से कहाँ घूमकर कहाँ पहुंच जाए ये हम कह ही नहीं सकते। मतलब इतनी टेढ़ होना, अनंतानुबंधी माया। ठीक है, तो ये बांस की जड़, मतलब बहुत अपने परिणामों में बहुत टेढ़ होना। ठीक है, अभी अप्रत्याख्यानावरण माया कैसे है? 12 सींगा के सींग के समान। अब 12 सींगा एक प्राणी होता है, उसके सींग जो होते हैं, हॉर्न्स, वो टेढ़े तो होते हैं पर बांस की जड़ के समान टेढ़े नहीं होते हैं। प्रत्याख्यानावरण माया कैसे होती है? तो कहते हैं गोमूत्र के समान। मतलब गाय अगर चलते चलते टॉयलेट करती जाए, लघुशंका करती जाए, तो उसके टॉयलेट का जो आकार बनता है जमीन पर, वो कभी भी ज्यादा टेढ़ा नहीं होता। जिगजैग थोड़ा दिखाई देता है, परंतु इतना नहीं होता कि वो बहुत ही टेढ़ी हो, अपन उसको ठीक कर ही नहीं पाए। ठीक है, और संज्वलन माया। संज्वलन माया ऐसी होती है कि बैल के पैर के भूमि पर पड़े निशान। मतलब अगर मान लीजिए कोई बैल कीचड़ के ऊपर से चल रहा है, तो उसका आगे का पैर और पीछे का पैर जो है वो बराबर एक ही लाइन में बने रहते हैं, ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ा बहुत कुछ अंतर दिखाई देता होगा, परंतु उसका आगे के पैर का इंप्रेशन और पीछे के पैर का इंप्रेशन ऑलमोस्ट एक लीनियर वे में ही चलते, एक ही लाइन में चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है। तो ये संज्वलन माया हो गया। अभी आते हैं लोभ कषाय की तरफ। अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है? लाख का रंग। लाख का रंग ऐसा होता है कि अगर किसी कपड़े पर लग जाए तो आप कितना भी घिसो वो मिटता नहीं है। या तो वो दाग मिटेगा या तो आपका कपड़ा मिटेगा, वो इस तरह का रंग होता है। मतलब उसको निकालना बहुत कठिन होता है, निकलता नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। तो ये अनंतानुबंधी लोभ बहुत ही चिपका बना रहता है, कभी उससे छूटता नहीं है। मतलब लोभ के लिए क्या बता रहे हैं? उस विषय में आपका कितना चिपकाव है, चिपकाव कहने की अपेक्षा आपका कितना लगाव, कितना एकत्व है। ठीक है, तो लाख का रंग जो है वो एक बार कपड़े को लग जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। और उदाहरण देते हैं कि जो
वोटर आईडी वोटर आईडी कह रहा हूँ, जब इलेक्शन के टाइम पे वो वोटर इंक होती है, वो वोटर इंक कितने दिन तक निकलती नहीं है, कभी कभी 20-25 दिन तक भी निकलती नहीं है, वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर निकालने जाए तो वो वहां की चमड़ी ही निकल जाए। मतलब इस तरह का वो अनंतानुबंधी लोभ होता है। ठीक है। अभी है अप्रत्याख्यानावरण लोभ। ये होता है ओंगन का दाग। ओंगन मतलब क्या होता है? ग्रीस जो होता है, ग्रीस कहने की यहाँ पे क्या अर्थ है? जो ऑयलिंग करने के लिए पहियों का जो एक्सल है उसको थोड़ा लुब्रिकेट करने के लिए, उसमें थोड़ा ऑयल डालने के लिए ये ओंगन डाला जाता है, ग्रीस डाला जाता है। तो उसका अगर दाग कपड़े को लग जाए तो वो निकलता तो है, परंतु उसमें भी थोड़ी मेहनत पड़ती है, परंतु इतना चिपका नहीं रहता जैसे लाख का रंग चिपका रहता है कपड़ों को। ठीक है। अभी है प्रत्याख्यानावरण लोभ। ये कैसे होता है? शरीर के मैल का जो दाग लगता है, जैसे हमारे पसीने इत्यादि का जो कॉलर को या कपड़ों को दाग लगता है, तो एक बार अच्छे से घिसने पर वो निकल जाता है। ठीक है, उसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, परंतु घिसना तो पड़ता है, उसको थोड़ी मेहनत तो उसको लगती है। प्रत्याख्यानावरण लोभ हो गया। अब आते हैं संज्वलन लोभ की तरफ। जैसे कोई हल्दी का दाग वस्त्र पर पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बस एक 15-20 मिनट के लिए वो वस्त्र धूप में दे दो, वो हल्दी अपने आप गायब हो जाती है। तो हल्दी का जो दाग होता है वो कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चिपका रहता, तुरंत उड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये जो संज्वलन लोभ होता है वो भी कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिका रहता, तुरंत ही उड़ जाता है। मतलब किसी भी विषय में संज्वलन लोभ संबंधी संज्वलन लोभ के उदय में ज्यादा आकर्षण या एकत्व, ज्यादा चिपकाव नहीं बना रहता। ठीक है। तो ये हमने कषाय 16 जो कषाय वेदनीय प्रकृतियां हैं उनकी चर्चा की। अभी हमें चर्चा करनी है 9 कषाय वेदनीय की। देखिए, ठीक है। तो 9 कषाय वेदनीय की चर्चा के लिए अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही प्रकरण पढ़ेंगे। वहां से एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है उन्होंने, और वहां से पढ़ेंगे तो अपना वो विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, पृष्ठ क्रमांक है 40। वहां बीचों बीच देखिए, तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। हमने देखा है कि 9 कषाय जो है वो चारित्र मोह का ही एक भेद है, बराबर। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। मतलब हास्य 9 कषाय का उदय हो तो उसको हंसी आती है, थोड़ा आनंदित लगता है, थोड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है, ये हास्य 9 कषाय। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। रति मतलब किसी भी विषय में आसक्तता रखना, प्रीति रखना, थोड़ा एकत्व रखना, इसको रति कहते हैं। मतलब किसी विषय को चाहना। और अरति बराबर इसका उल्टा है, किसी विषय को अनिष्ट मानना। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, कितना खराब है ये, इतना बुरा है, मतलब ये अरति के उदय। मतलब तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। ठीक है, अरति के उदय में अप्रीति बनी रहती है उस विषय के लिए। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगिर होता है, विषाद मानता है। अभी शोक हो तो उसको रोने आता है, बहुत ही मायूस हो जाता है,
तो ये दिलगिर कहते हैं, दिलगिर कहिए, मायूसी कहिए, ये सभी बातें शोक के लिए संबंधित है। और विषाद मानता है मतलब खेद मनाता है, ठीक है, तो ये शोक के संबंधी हो गया। अभी है भय। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता है। जैसे कहिए कि किसी को गुंडों से बहुत डर लगता है, और अगर गुंडे सामने से आ जाए तो वो उसको डरने लगता है, अरे क्या होगा, ये गुंडे सामने से जा रहे हैं, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। तो ये जो डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, उसको क्यों अनिष्ट मानकर, तो उस डरने को भय नामक नो कषाय का उदय कह रहे हैं। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। मतलब कचरे के डिब्बे के बाजू से जाए, या किसी कहीं दुर्गंध आ जाए, कहीं किसी किन्हीं को गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनके गैस का बहुत दुर्गंध आती है, तो इसको लेकर उसे अनिष्ट मानना, घृणा करना और उसका वियोग चाहना, ये सब जो बातें हैं, थोड़ी ग्लानि करना उस संबंधी, तो इसको जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है। तो ये हास्यादि, इस प्रकार ये हास्यादि 6 नौकषाय जानने चाहिए। अभी 6 तो देख लिए, अभी 3 कौन से बचते हैं? 3 वेद बचते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, बराबर। अब इनकी चर्चा करते हैं थोड़ी। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, मतलब जो वेद चल रहा होता है उसके अपोजिट वेद के साथ रमण करने की इच्छा होती है। और नपुंसक वेद के केस में दोनों के साथ युगपत रमण या भोग करने की इच्छा होती है, ठीक है। इन 3 वेदों के लिए आचार्य ने क्या उदाहरण दिए हैं, उनकी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, स्त्री वेद जो है उसके लिए कंडे की आग के समान जो भभकना होता है उसका उदाहरण दिया। मतलब जो स्त्री वेद है, जिसके स्त्री, हाँ, अच्छा सॉरी, पुरुष वेद के लिए कंडे की आग का उदाहरण दिया गया है। कंडे की आग मतलब जो वो कषाय जो है, भोग करने की जो इच्छा है, वो एकदम से जागरूक होना और एकदम से बुझ जाना। मतलब कुछ ही काल के लिए वो बनी रहती है, परंतु बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है, और ये पुरुष वेद में पाया जाता है। इसीलिए ये जो बलात्कार आदि के केसेस होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष वेद के ऐसा पाया जाता है कि उसको भोग करने की बहुत बहुत ही तीव्र इच्छा होती है। वो बस एक कुछ पीरियड के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, और जैसे ही शांत हो गया तो बस सब अपना नॉर्मल हो जाता है। तो फिर उसको लगता है अपन क्यों इस सब में उलझे, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि पुरुष वेद के थोड़े ही काल का होता है, परंतु बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। स्त्री वेद का कैसा होता है? उसके जो इच्छा होती है भोग करने की, रमण करने की, वो थोड़ी थोड़ी भभकती रहती है। पुरुष के समान वो हाई इंटेंसिटी वाली कभी भी नहीं होती है, परंतु वो टाइम पीरियड में वो ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। और नपुंसक वेद की तो ऐसी होती है, आवा की भट्टी के समान। आवा की भट्टी कैसी होती है? निरंतर जलती रहती है। आवा की भट्टी आपने देखी होगी, वो निरंतर जलती रहती है, वो कभी भी बुझती नहीं है, कभी भी नहीं बुझती है। तो ये नपुंसक वेद की जो ऐसी अवस्था है,
कि उसके उदय में दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है और पूरी हाई इंटेंसिटी से और बहुत ज्यादा काल के लिए, मतलब टाइम पीरियड भी ज्यादा और उसका अनुभाग भी ज्यादा। तो इस प्रकार से वो नपुंसक वेद के लिए उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 वेदों की चर्चा की और यहाँ एक कंक्लूसिव बात लिख रहे हैं पंडित जी। इस प्रकार ये 9 कषाय हैं। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है। ये बात हमने कल देखी थी कि कषाय जो होती है वे बहुत शक्तिशाली होती है, वे बलवान होती है। और इसी ये क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। ये पॉइंट भी हमारा आ गया था कल कि 9 कषाय जो होती है वो कभी भी कषाय के साथ ही उदय में आती है। बिना कषाय के आधार के वो कभी भी उदय में नहीं आ सकती। कषाय अकेले में उदय में आ सकती है, परंतु 9 कषाय तो कभी भी अकेले से उदय में नहीं आती है। ठीक है, तो आज हमने ये चारित्र मोहनीय का जो प्रकरण है, मतलब कुल 25 भेद जो है उनकी चर्चा की और इसके साथ हमारे मोहनीय कर्म का जो चर्चा है, जो प्रकरण है वो पूरा होता है। अगर आपको इस संबंधी कोई भी प्रश्न होंगे आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर अगली कक्षा से अपन आयु कर्म का प्रकरण शुरू करेंगे। नहीं है, चलिए तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।